भागलपुर के प्रसिद्ध श्रावणी मेला की शुरुआत 11 जुलाई से होने जा रही है। इसको लेकर अजगैबीनाथ धाम और आसपास का पूरा क्षेत्र सज धज कर तैयार हो चुका है। गुरुवार को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसएसपी हृदयकांत ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम एसएसपी के साथ जिला एवं प्रखंड स्तरीय कई अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने अजगैबीनाथ गंगा घाट, नमामि गंगे घाट, उद्घाटन स्थल, बस पड़ाव, सरकारी धर्मशाला सहित विभिन्न स्थलों पर की गई तैयारियों को देखा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मेला शुरू होने से पहले सभी काम हर हाल में पूरा कर लिए जाएं। डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस बार कांवरियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। गंगा घाटों पर एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। उद्घाटन मंच पूरी तरह से तैयार है। सरकारी धर्मशालाओं की व्यवस्था के साथ पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की सुविधा सुनिश्चित की गई है। साथ ही बस रूट के लिए अलग अलग जगह चिन्हित किए गए हैं ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे। खान पान की दुकानों पर मूल्य सूची अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। पुरुष पुलिस बल के साथ महिला पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है। सभी संवेदनशील स्थलों पर निगरानी रखने की व्यवस्था है। निरीक्षण के दौरान डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, एसडीओ विकास कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जो नमामि गंगे घाट है, यहाँ पे गंगा आरती के लिए भी हम लोगों ने स्टेज बनाया है। काफी संख्या में यहाँ चौकी लगी हुई है जहाँ पे लोग पूजा कर सकते हैं। वहाँ से जल लेने के बाद पूजा करेंगे, फिर अपने गंतव्य स्थान पे जाएंगे। भागलपुर में गूगल पर सर्च कर सस्ता सीमेंट एवं छड़ खरीदना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगों ने उनसे 14,39,650 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। मामला भागलपुर जिला अंतर्गत पिरपैती के शेरमारी बाजार निवासी विवेकानंद गुप्ता से जुड़ा है, जो एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं। उन्होंने मार्च में साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए साइबर पुलिस ने 11,79,000 रुपए बरामद कर उन्हें लौटा दिए। पीड़ित विवेकानंद गुप्ता को सीमेंट और रॉड की आवश्यकता थी। उन्होंने गूगल पर सर्च किया तो एक वेबसाइट मिली। उस पर दिए गए नंबर पर संपर्क करने पर उन्हें एक एस्टीमेट भेजा गया, जिसमें 14,39,650 रुपए की मांग की गई। गुप्ता ने राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी। ठगों ने दावा किया कि सामान कुछ ही देर में भेजा जा रहा है, गाड़ी का नंबर भी भेजा जाएगा, लेकिन काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली, जिससे उन्हें शक हुआ। इसके बाद उन्होंने तुरंत साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव ने बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाकर सस्ती दर में सीमेंट और छड़ देने के नाम पर ये ठगी की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक अकाउंट को होल्ड कराया और करीब 2 महीने की मशक्कत के बाद 11,79,000 रुपए बरामद कर पीड़ित को लौटा दिया गया। शेष राशि की रिकवरी का प्रयास जारी है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि ऑनलाइन कोई भी सामग्री खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें और किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधि पर तुरंत साइबर पुलिस से संपर्क करें। मेरा मार्च महीने में एक 14,39,650 रुपया का ठगी हुआ था। मैं साइबर थाना भागलपुर में अपना एफआईआर दर्ज कराया था। मुझे जून में 11,79,000 रुपया रिफंड कराया गया। मैं यहाँ के डीएसपी सर और आईओ सर और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। कहा जाता है पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। किसी भी उम्र में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ऐसा सचमुच में भागलपुर में हुआ, जहां 76 साल के बुजुर्ग परीक्षा दे रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में स्थित इग्नू सेंटर में 76 साल के बुजुर्ग छात्र हैं, जो इन दिनों परीक्षा दे रहे हैं। इन दिनों वे हर दिन लड़खड़ाते कदमों से कॉलेज पहुंचते हैं और अन्य परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं, जो कहीं न कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
भागलपुर के रहने वाले अनंत शर्मा 76 साल के हैं। उन्होंने शौक से पढ़ाई पूरी कर परीक्षा देकर डिग्री हासिल करने की सोची। मीडिया के सामने अनंत शर्मा ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके जज्बे ने सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इग्नू के कोऑर्डिनेटर भवेश कुमार ने कहा कि जब हमने उन्हें देखा, आश्चर्य हुआ। उनसे बात की तो पता चला कि उनकी इच्छा है कि पढ़ाई कर परीक्षा दें। वे सबके लिए प्रेरणास्पद है। वे चल नहीं पाते हैं, काफी बुजुर्ग हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होते हैं। इनको हम लोग ससम्मान बैठाते हैं। अनंत शर्मा को देखकर युवाओं को उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जी, वो बुजुर्ग जो है हमारे अनंत कुमार शर्मा जी हैं, और उनका जो एज है 76 वर्ष, और वो हमारे जो है ना, हम लोगों के जनरेशन के लिए जो है मिसाल है। शिक्षा के प्रति लगन, समर्पण, समय से आते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। इससे प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा के प्रति उनका जो कितना निष्ठा है, आदर है अभी भी। और वैसे भी कहा गया कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत जमनी गांव में एक बड़ी घरेलू चोरी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। चोरों ने अधिवक्ता नितेश निखिल के बंद घर को निशाना बनाकर 5 से 7 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित अधिवक्ता निखिल कुमार ने बताया कि वे किसी जरूरी कार्यवश कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। जब वे मंगलवार सुबह अपने घर लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त था और घरेलू खाद्यान्न, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नकदी एवं कीमती आभूषण सहित कई महत्वपूर्ण वस्तुएं गायब थी। उन्होंने इस संबंध में स्थानीय बाईपास थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चोरी की इस घटना ने एक बार फिर से इलाके में पुलिस गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और रात के समय पुलिस गश्ती वाहन नजर नहीं आते, जिससे चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। थाना प्रभारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस का दावा है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। वही अधिवक्ता निखिल कुमार ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी निजी क्षति नहीं है, बल्कि क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा का मामला है। भागलपुर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही सीढ़ी घाट और बरारी में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ घाट से कावड़ में जल भरकर श्रद्धालु बाबा नगरी देवघर के लिए रवाना हो गए। देवघर जाने के लिए दिल्ली, झारखंड, यूपी समेत कई राज्यों से भक्त पहुंचे हुए थे। दिल्ली से सुल्तानगंज पहुंची पल्लवी कुमारी ने बताया कि हर साल गुरु पूर्णिमा पर गंगा जल लेने आते हैं। उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरते हैं और वैद्यनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए सौभाग्य मिलती है। गुरु पूर्णिमा के साथ साथ श्रावणी मेले की भी शुरुआत हो गई है। सुल्तानगंज में मेले जैसा नजारा देखने को मिला। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। घाटों पर हेल्प डेस्क, पीने के लिए पानी और प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था की गई है। कावड़ियों की सुविधा के लिए कावड़ पथ पर बैरिकेडिंग और लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। बुधवार को सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर डीएसपी प्रदीप कुमार और सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया। उद्घाटन स्थल, रैन सेंटर, पार्किंग जोन और गंगा घाट का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद डीडीसी ने नगर परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। श्रावणी मेले का उद्घाटन 11 जुलाई को होगा। समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। मीटिंग में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह, डीआरडीए निदेशक दुर्गा शंकर, एसडीओ विकास कुमार, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। असम से। असम किन के साथ आई है? मम्मी पापा और रिलेटिव्स के साथ। रिलेटिव के साथ। तो अभी स्नान हो गया आपका? हाँ, हो गया। अब कहाँ जाइएगा?
अभी बाबा देवघर। देवघर जाइएगा। कितनी आस्था है भोलेनाथ पे, भरोसा कितना है? बहुत भरोसा है। क्या मांगिएगा भोलेनाथ से जब आप बाबा से मिलिएगा तो? मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छे करने के लिए। कैरियर बन जाए। अभी किस क्लास में पढ़ रही हैं आप? क्लास 7। 7th में पढ़ रही हैं। क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर। भागलपुर में जनसुराज पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर जमकर निशाना साधा है। भागलपुर स्थित 0 माइल जनसुराज पार्टी के प्रधान कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जनसुराज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बाबुल विवेक ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सीमांचल के एक सिख अल्पसंख्यक समुदाय के माता गुजरीमल मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल किशनगंज MGM मेडिकल कॉलेज में क्लर्क पद पर नौकरी करने वाले कॉलेज का मालिक कैसे बन गए। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि 20-25 सालों में किन किन नेताओं के परिजन के बच्चों ने उस कॉलेज में MBBS की डिग्री प्राप्त की है, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रकरण मामले पर विरोध करने वालों की हत्या जैसे घटना का भी अंजाम दिया गया, जबकि इस मामले में भाजपा एवं राजद के शासनकाल में भी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को पूर्ण समर्थन मिला हुआ था। जो देश के राष्ट्रीय पार्टी बताने वाले भाजपा पार्टी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज 20-25 सालों से बलपूर्वक और सरकार की हनक दिखाते हुए अवैध कब्जा किए हुए हैं। इनकी अवैध कब्जा की संलिप्तता को उच्च स्तरीय जांच कर जनसुराज पार्टी कार्रवाई की मांग करती है। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर विमर्श करना और नागरिकों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया, उसकी उपयोगिता और देश की विकास यात्रा में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ रजिस्ट्रार डॉक्टर रामाशीष पूर्वे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर एवं बुके देकर किया। कॉलेज के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से डाटा कलेक्शन के महत्व को समझाने और आमजन को ईमानदारी पूर्वक उत्तर देने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि जब नागरिक सही जानकारी देते हैं तभी देश की योजनाएं प्रभावी ढंग से बनती हैं और क्रियान्वित होती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार झा, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर लता साहू, CC रॉय, डॉक्टर विजेंद्र कुमार और डॉक्टर अनिल तिवारी जैसे विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति रही। सभी वक्ताओं ने सर्वेक्षण की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और सामाजिक महत्व पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण देश की विकास नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेमिनार में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गणमान्य अतिथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर NSS की भूमिका और इसके द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज परिसर के महिला विंग में संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्र मौजूद थे।